ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं विनोद झा अपने इस चैनल दृष्टिकोण में आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या 8वीं महाविद्या है, जिनका नाम जो है ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ पीताम्बरा देवी और माँ बगलामुखी देवी है। अधिकांशतः लोग जब किसी तरह की मुकदमेबाजी या इस तरह का कोई असामान्य घटना उनके जीवन में घटित होती है तो इनका अनुष्ठान कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अनुष्ठान की सही विधि क्या है, इसका सही प्रकरण क्या है? शायद अगर नहीं तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको इस महाविद्या के विषय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जानकारी हैं, वो मैं आज आपको देने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आपको मेरी कही गई बातें समझ में आए। और ना भी आ पाए तो मेरा मोबाइल नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और जो भी बृहद विस्तार रूप से आप समझना चाहें तो वहाँ से भी मैं आपको समझा सकता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं माँ पीताम्बरा देवी के अनुष्ठान के विषय में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस महाविद्या का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं या किसी से करा सकते हैं जब वो ब्राह्मण स्वयं इस महाविद्या में दीक्षित हो, अर्थात इस महाविद्या से उसको दीक्षा दी गई हो। दीक्षाएं कई प्रकार की होती हैं। एक गुरुमुख से एक दीक्षा होती है, वो सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है, लेकिन विशेषतः ये महाविद्याओं की दीक्षा अलग प्रकार से होती है। तो इन महाविद्याओं में से अगर वो दीक्षित हैं तभी वो अधिकारी हैं इस अनुष्ठान को करने योग्य, अन्यथा नहीं। इसको आप ऐसे ऐसे सीधा समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई ज़मीन है और उस पर कोई व्यक्ति आ करके जो है बलात् किसी प्रकार का आकर के उस पर अपना आधिपत्य जमाता है, जबकि वो ज़मीन उसकी है नहीं, तो उसका जो भूस्वामी होगा वो क्या करेगा? वो उसको हर प्रकार से वहाँ से निकालने की प्रयास करेगा। उसी तरह ये महाविद्या है। इसमें अगर आप दीक्षा नहीं है, उसके बाद भी अगर आप उसका अनुष्ठान या पूजा कराते हैं तो देवता की प्रसन्नता तो दूर की बात है, देवता का क्रोध ही आपको प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम तो वह व्यक्ति उस महाविद्या में दीक्षित होना हो, दीक्षित हो। अच्छा, दीक्षित होने के पश्चात में इसका जब अनुष्ठान करते हैं तो इसमें देवता का यंत्रार्चन होता है। यंत्र अर्थात देवता का जो शरीर है वो यंत्र होता है और जो मंत्र है वो देवता का प्राण है। तो जब आप यंत्रार्चन करते हैं, अर्थात आप उनको जब आवाहन करते हैं तो उनको एक आसन देते हैं, वो आसन ही देवता का यंत्र है। तो यंत्र का अर्चन होता है और यंत्रार्चन से पहले पात्रा साधन नाम की एक विधि प्रक्रिया की जाती है। पात्रा साधन, वैसे ये जो भी विषय है शाक्त विषय है, तंत्र का ही विषय है और जितनी भी महाविद्या है सब तंत्र से ही संबंधित है। हालांकि इनकी पूजा जो है वामाचार और दक्षिणाचार दोनों के माध्यम से होती है। तो ये तंत्र की ही देवी हैं और ज्यादातर देखा गया है कौल मार्गी जो वामाचार है वो इनका विशेषतः प्रयोग करते हैं। लेकिन आप इनकी पूजा दोनों माध्यम से कर सकते हैं, समयाचार से भी और वामाचार से भी। तो जब समयाचार की पूजा करते हैं, यंत्र की पूजा करते हैं, तो उससे पहले पात्रा साधन नाम का एक प्रकरण है वो किया जाता है। बिना पात्रा साधन किए आपको 10 महाविद्याओं में से किसी भी देवी का पूजन करने का अधिकार प्राप्त ही नहीं होता। वो पात्रा साधन जब आप करते हैं और उस पात्रा साधन में जब विशेषार्घ्य मृत बनाया जाता है, विशेषार्घ्य उसका आप जब ग्रहण करते हैं उसके बाद ही आपको 10 महाविद्याओं में से किसी भी महाविद्या की पूजा करने का अधिकार मिलता है, अन्यथा आपको अधिकार नहीं प्राप्त है। तो चलिए, ये तो विषय हो गया पात्रा साधन। पहला तो जो है इस विद्या में दीक्षित होना, दूसरा यंत्रार्चन, तीसरा जो है पात्रा साधन। ये तीनों प्रक्रिया करने के पश्चात में आप जिस माला से आप इनका जप करने जा रहे हैं तो पहले तो वो माला भी संस्कारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी माला से पूजा कर इनका जप कर सके। माला संस्कार अर्थात वो माला संस्कार होता है जब उस माला की आप विधिवत उसका संस्कार करते हैं, उसमें चैतन्यता लाते हैं, उसकी भी एक अलग विधि है। तो माला को संस्कार किया जाता है ताकि माला संस्कारित हो सके, उसमें जो है चैतन्यता आ सके, तो माला संस्कार करते हैं। उसके पश्चात भी कई ऐसी विधियां हैं जिनको जानना बहुत परम आवश्यक है। तो इसके बाद में जो आप करते हैं शापोद्धार। अब आपने जो है माला का संस्कार कर लिया, उसके बाद में शापोद्धार। भगवान शिव ने जो है सभी कलयुग में जितनी भी महामंत्र हैं, महामंत्र सबको भगवान ने कीलित कर रखा है। वो इसलिए कीलित किया हुआ है कि किसी भी
ऐसे व्यक्ति के हाथ में न पड़े जो इसका दुरुपयोग कर सके। तो उस कीलित को उत्कीलन करना ही शापोद्धार है। तो फिर आपने जो है वो शापोद्धार किया। शापोद्धार के पश्चात में कुछ ऐसे प्रकरण हैं, वो भी किसी को, ज़्यादातर व्यक्तियों को ज्ञात नहीं होता है। कुल्लुका। कुल्लुका क्या है? हर देवी देवता की एक कुल्लुका होती है। बिना कुल्लुका का ज्ञान किए भी आप किसी भी महाविद्या का पूजन नहीं कर सकते। तो आपको कुल्लुका का ज्ञान होना चाहिए। कुल्लुका के बाद में आता है सेतु। सेतु वो होता है जो आपको उस जगह पर पहुंचाता है, एक माध्यम का कार्य करता है कि उस देवता तक आपको पहुंचाना। सेतु, उसके बाद में महासेतु। महासेतु के पश्चात में मुखशोधन। मुखशोधन अर्थात ये मानिए कि जब आप जाप करने जा रहे हैं तो हमारे जिह्वा पर कई नाना प्रकार के असत्य भाषण का मल होता है, और भोजन का भी मल होता है, और असत्य भाषण का भी मल होता है। तो इस अशुद्ध जिह्वा से आप जाप नहीं कर सकते। तो मुख शोधन की क्रिया की जाती है। मुख शोधन के पश्चात अब जिस मंत्र का आप जाप करने जा रहे हैं उस मंत्र में आपको चैतन्यता भी लानी पड़ेगी, उसका दीपनी भी करना पड़ेगा। तो ये चैतन्यता और दीपनी का क्या है? चैतन्यता अर्थात मंत्र को चैतन्य करना। जिस तरह से आपने पहले माला को संस्कारित करके चैतन्य किया, उसी तरह मंत्र को चैतन्य करना। ये काम बीज से ई मूलम ई, ये करके इसमें चैतन्यता आती है। फिर जीवनी आती है। जीवनी ओम मूलम ओम, ओम मूलम अर्थात उसका मंत्र, फिर अंत में ओम। फिर उसके बाद में प्राण योजक, उस मंत्र में आपको प्राण फूकना है। प्राण फूकने के लिए भी ह्रीं मूलम ह्रीं ये आता है। ये सब करने के पश्चात आप जाप करने के अधिकारी होते हैं, और इनमें से कोई भी प्रक्रिया अगर छूट जाती है तो आपको उस अनुष्ठान का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में आपको उनका जो कवच है, हृदय स्तोत्र है, इत्यादि करने होते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा सामान्य परिचय दे देता हूँ माँ बगलामुखी के विषय में। जो हमने तथ्य बोले हैं उनको आप समझ लीजिए। इनका नाम जो है माँ बगलामुखी, ब्रह्मास्त्र विद्या और पीताम्बरा देवी। इनकी आमनाएं क्या क्या है? आमनाएं भगवान शंकर के जो 6 मुख है वही आमनाएं होते हैं। उत्तरामनाएं, पश्चिम आमनाएं, ऊर्ध्व आमनाएं। उसमें इनका जो आमना है वो उत्तरामनाएं से भी है और दक्षिणामनाएं से भी। कुल, ये कौन से कुल की महाविद्या है? 2 कुल होते हैं, श्री कुल और काली कुल। ये श्री कुल की महाविद्या है। इनके आचार अर्थात किस माध्यम से इनकी पूजा हो सकती है? तो 2 आचार होते हैं, वामाचार और दक्षिणाचार। दोनों माध्यम से आप इनका पूजन कर सकते हैं। इनके शिव क्या है? हर महाविद्या के साथ में एक शिव है, उनकी पूजा की जाती है। सिर्फ एक धूमावती माँ है, उनके साथ में कोई शिव नहीं है, इसलिए कि वो विधवा है और दरिद्रता की भी देवी है। विधवा है इसलिए उनके साथ में कोई शिव नहीं है। तो जब आप इनकी पूजा करते हैं तो इनका त्र्यंबक शिव की भी पूजा इनके साथ में की जाती है। हर महाविद्या के गणेश होते हैं। इनके गणेश कौन है? हरिद्रा गणेश। अब भैरव, हर महाविद्या में एक एक भैरव स्थापित है। इनकी कौन सी भैरव है? तो ये आनंद भैरव नाम है इनका। इनकी यक्षिणी कौन सी है? विडालिका। कुल्लका इनका क्या है? मैं बता दे रहा हूं आपको। कुल्लका है उनका ओम हूम श्रौम, ओम हूम श्रौम। सेतु क्या है? ह्रीं स्वाहा। महासेतु क्या है? स्त्रीम, स्त्रीम। दीपनी कैसे करते हैं? तो दीपनी के लिए जो आपका मंत्र है उसके पहले ई अर्थात कामकला, ई अर्थात कामकला, ई मूलम ई, इससे आप जो है मंत्र को दीपनी करते हैं। फिर ह्रीं ओम स्वाहा, इससे आप अंत में लगा करके इसको आप जीवन देते हैं। मुख शोधन क्या है? एंग ह्रीं एंग, ये इनका मुख शोधन है। ये मुख शोधन करने के पश्चात ही आप जाप करने के अधिकारी होते हैं। इनका जो शापोद्धार है, ओम ह्रीं बगले रुद्र शापम विमोचय विमोचय ओम ह्रीं स्वाहा। भाव, किस भाव से पूजा की जाती है? 3 भाव होते हैं, एक पशु भाव, एक दूसरा वीर भाव, तीसरा दिव्य भाव। दिव्य भाव बहुत ही उच्च कोटि की भाव है। ज्यादातर हम आप सभी पशु भाव में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। पशु भाव से जब आपकी जो साधना आगे बढ़ती है तो फिर वीर भाव आता है, और वीर भाव के बाद में दिव्य भाव आता है। तो इनके जिस भाव से पूजा की जाती है उस भाव का नाम है वीर भाव। तो वीर भाव से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। अब
इनका एक बगला सापोत्कीलन एक मंत्र और है, वो भी आपको बता देता हूँ। ओम हूं हूं क्लीं क्लीं ऐं ह्लीं 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 ह्रीं ह्रीं ह्लीं क्रीं 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 बगला साप मुत्कीलयोत्कीलय स्वाहा। उसके बाद में एक और मुख्य विषय है कि आपको ह्रीं पढ़ना है या ह्लीं पढ़ना है या ह्रीं पढ़ना है। मंत्र के शुरुआत में जो ह्रीं शब्द आता है वो ह्रीं पढ़ना है, ह्लीं पढ़ना है या ह्रीं पढ़ना है। तो वास्तव में आपको बता दूं, ह्रीं पढ़ना है, ह्रीं, ह्रीं नहीं, ह्लीं भी नहीं, ह्रीं, ह्लीं पढ़ना। उसके बाद में ये 35 अक्षरों का इनका मंत्र है। तो 35 अक्षरों के मंत्र के लिए इनकी 36 अक्षरों का, माफ कीजिएगा, 36 अक्षरों का मंत्र है। तो फिर 36 दीपक की भी पूजा की जाती है, उसका भी एक अलग विषय है। तो ये एक तरह का सामान्य सा जो परिचय है माँ बगलामुखी के विषय में, वो मैंने आपको दिया है। ये सारी प्रक्रिया होने के पश्चात जब अनुष्ठान की समाप्ति होती है, तभी आप इस अनुष्ठान की फल की आशा कीजिएगा, अन्यथा भूल जाइएगा। अन्यथा जो मैंने प्रारंभ में एक बात कही थी कि आप किसी की जमीन पे बलात् वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो उसका भूस्वामी आपको उस जगह से बेदखल करने के लिए हर कुछ करेगा। उसमें भी ये विद्याओं में भी महाविद्या है, महाविद्या है। और उचित वही होगा कि जो ब्राह्मण करने जा रहे हैं या आप करने जा रहे हैं, तो आप पहले दीक्षित हो जाएं। दीक्षित होने के बाद जो हमने प्रक्रियाएं कही हैं, यंत्रार्चन करना है, पात्रा साधन करना है, फिर उसके पश्चात में जो जो मैंने क्रियाएं कही हैं, दीपिनी, माला संस्कार, चैतन्य, मुख शोधन, ये सारी प्रक्रिया करने के पश्चात ही इनके आप फल की आशा कीजिएगा। और ये भी निश्चित है, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में फल तो आपको मिलेगा, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी कर्म का क्षय नहीं होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो फिर हमें अच्छे कर्म का फल तो मिलना ही है, क्षय हो ही नहीं सकता किसी भी कर्म का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म का क्षय कभी नहीं होता, तो फल होगा। और सबसे आखिरी में एक शब्द है, इसको जरूर कीजिएगा इतने प्रक्रिया होने के पश्चात में। उस शब्द का नाम है हाँ, विश्वासो फलदायिका, विश्वासो फलदायिका। इतनी सारी चीजें पश्चात होने के बाद में विश्वास कीजिएगा, क्योंकि विश्वास का ही फल होता है। विश्वासो फलदायिका। ओम नमो भगवते।